स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे डी मॉर्गन लॉस की और डिसजॉइंट सेट्स की। राइट, तो देखिए ये होते हैं डी मॉर्गन लॉस कि ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। यानी अगर आपको होल का कंप्लीमेंट दिया हुआ है और आप उसे इंडिविजुअल सेट्स पर लिखना चाहते हैं तो होगा क्या, बस ये ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन होता तो यूनियन हो जाता। देखिए यहाँ पर होल का कंप्लीमेंट है, और अगर आप इस होल के कंप्लीमेंट को ए पर और बी पर दोनों पर चाहते हैं, जैसा यहाँ पर हमने लगाया, तो हुआ क्या, बस ये ऑपरेशन जो यूनियन था इंटरसेक्शन बन गया, और इस केस में इंटरसेक्शन था तो यूनियन बन गया। राइट, और इसी तरह अगर आपको इंडिविजुअल सेट्स पर कंप्लीमेंट दिखाई दे रहे हैं और आप उसे होल पर लेके जाना चाहते हैं तो भी यही होगा कि जो बीच में ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन यूनियन के साथ इंटरचेंज हो जाता है, और यूनियन इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन यूनियन के साथ, यूनियन इंटरसेक्शन के साथ। राइट, अब हम इन्हें प्रूव कर लेते हैं एक करके। ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के ना, ऐसा हमें प्रूव करना है। हमें पता है कि सेट ए और सेट बी को बराबर कब बोला जाएगा, बराबर तब बोला जाएगा जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तब हम बोलेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। राइट, तो देखिए अपने को ये सेट और ये सेट बराबर दिखाना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कितने स्टेप में होगा, ये क्वेश्चन भी 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में अपने को क्या दिखाना होगा, जो लेफ्ट साइड में सेट है, जो आपको लेफ्ट साइड में सेट दिखाई दे रहा है, इसको आपको सबसेट दिखाना होगा किसका, राइट वाले का। यानी ए यूनियन बी के होल के कंप्लीमेंट को आपको सबसेट दिखाना होगा राइट वाले सेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और एक बार आपको राइट वाले को लेफ्ट वाले का सबसेट दिखाना होगा, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को सबसेट दिखाना होगा ए यूनियन बी के होल के कंप्लीमेंट का। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर हम ये प्रूव करेंगे। स्टेप फर्स्ट के अंदर जो हम प्रूव करेंगे वो है ये वाला, ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट, इसको हम सबसेट दिखाएंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। तो देखिए प्रूफ देखिए, अपने को ये दिखाना है कि जितने भी एलिमेंट्स इसके पास हैं वो सारे के सारे इसके पास होंगे। राइट, तो इसके पास जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हम किस नाम से बुला लेते हैं, एक्स नाम से बुला लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट, कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी के होल के कंप्लीमेंट में है। हम जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कंप्लीमेंट में है तो वो सेट में नहीं होगा, और सेट में है तो वो कंप्लीमेंट में नहीं होगा। सेट में से या कब उसके कंप्लीमेंट में से किसी एक के पास होता है। तो अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिखा हुआ है तो x कहाँ नहीं होगा, x ए यूनियन बी में नहीं होगा। अगर x ए यूनियन बी में नहीं है, इसका साफ सा मतलब है कि ना x ए में है ना x बी में है, क्योंकि अगर किसी एक में भी होता तो यूनियन में तो आ ही जाता। इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब x ना ए में है ना बी में है। x अगर ए में नहीं है तो कहाँ होगा, x ए के कंप्लीमेंट में होगा। इसी तरह अगर x बी में नहीं है तो x कहाँ होगा, b के कंप्लीमेंट में होगा। अगर x ए डैश में भी है, साथ साथ x बी डैश में भी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x जो है वो a डैश और b डैश के इंटरसेक्शन में है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हम x को a यूनियन b के होल के कंप्लीमेंट में मान के चले थे, इसमें मान के चले थे, और x को हमने कहाँ प्रूव कर दिया, इसमें है ऐसा प्रूव कर दिया। हमने ये दिखा दिया कि x कहाँ है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश में है, ऐसा हम मान के चले थे और ये हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि a यूनियन b का होल का जो कंप्लीमेंट है वो सबसेट है किसका, a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली इसको। अब हम प्रूव करेंगे स्टेप 2। अब हम प्रूव करेंगे ये सेकंड वाला ना। स्टेप 2 देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है इसको हमें सबसेट दिखाना है किसका, ए यूनियन बी के होल के कंप्लीमेंट का। तो हम ऐसा मान लेते हैं इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो है x, तो x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा हमने मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो a डैश में भी है, साथ साथ x b डैश में भी है, तभी तो वो इंटरसेक्शन में लिखा जा रहा है। अगर x a डैश में है तो कहाँ नहीं होगा, x a में नहीं होगा। अगर x b डैश में है तो कहाँ नहीं होगा, x b में नहीं होगा। x जो है वो ना a में है ना b में है, एक में भी नहीं है। इसका मतलब x जो है वो a यूनियन b में नहीं होगा। राइट, देखो x ना a में है ना b में है, किसी एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता, दोनों में ही नहीं है। राइट, ना a में है ना b में है, इसका मतलब a यूनियन b में भी नहीं होगा। अगर a यूनियन b में नहीं है तो कहाँ होगा, a यूनियन b के कंप्लीमेंट में होगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि x जो है वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश में था, इसमें मान के चले थे। तो हमने प्रूव क्या कर दिया, ये मानने के बाद हमने प्रूव ये कर दिया कि x जो है वो a यूनियन b के होल के कंप्लीमेंट में भी है। यानी इसमें जो चीज़ें मान के चले थे वो सारी चीज़ें हमने इसमें भी दिखा दी। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश जो है वो सबसेट है किसका, a यूनियन
यूनियन बी के होल के कंप्लीमेंट का। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर होता है किसके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे डिमॉर्गन लॉ की। दूसरा लॉ क्या था इंटरसेक्शन का, कि ए इंटरसेक्शन बी का होल का जो कंप्लीमेंट है ये बराबर होता है किसके, ए डैश यूनियन बी डैश के। जब आप इस कंप्लीमेंट को अंदर लेके जाएंगे तो ऑपरेशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन के साथ, और पिछले केस में हमने देखा यूनियन होता है इंटरसेक्शन के साथ। क्योंकि इन दोनों सेट्स को बराबर दिखाना है तो ये क्वेश्चन कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो आपको सेट दिखाई दे रहा है इसे हम सबसेट दिखाएंगे राइट वाले का, और सेकंड स्टेप में हम क्या प्रूव करेंगे कि जो राइट साइड में अपने को सेट दिखाई दे रहा है इसको हम सबसेट दिखाएंगे लेफ्ट वाले का, राइट। तो देखिए स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में हम प्रूव क्या करेंगे, प्रूव ये करेंगे, ये वाला प्रूव करेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट जो है ये सबसेट है किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का, ऐसा प्रूव करेंगे। मतलब जितनी भी चीज़ें हम इसके अंदर मान के चलेंगे अगर वो सारी हम इसके अंदर भी दिखा पाए तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड में जो सेट है इसमें, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट। इसका मतलब एक्स कहाँ नहीं होगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, एक्स इस सेट के कंप्लीमेंट में है तो कहाँ नहीं होगा, इस सेट में नहीं होगा। भाई इंटरसेक्शन में नहीं है इसका मतलब किसी एक में भी नहीं रहा होगा, किसी एक में भी नहीं रहा होगा तभी तो इंटरसेक्शन में नहीं है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स ए में नहीं है तो कहाँ होगा, ए डैश में होगा, या एक्स बी में नहीं है तो कहाँ होगा, बी डैश में होगा। भाई या तो ए डैश में है या बी डैश में है, इस बात को हम क्या बोल सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश में। अगर कोई चीज़ ए डैश या बी डैश में से किसी एक के पास है तो फॉर श्योर यूनियन में तो होगी ही होगी। सो एक्स बिलोंग्स टू, हमने क्या माना था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश में एक्स है, और हमने प्रूव क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि एक्स जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश में भी है, ऐसा हम मान के चले थे और ये हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल का जो कंप्लीमेंट है ये सबसेट है किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का। हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह स्टेप 2 भी होगा। स्टेप 2 के अंदर अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को ये प्रूव करना है कि राइट साइड में जो सेट था यानी ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी के होल के कंप्लीमेंट का। तो इसका मतलब जो भी कुछ इसके पास हम मानेंगे वो हमें इसके पास दिखाना है। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किस नाम से बुला रहे हैं, एक्स नाम से बुला रहे हैं। तो अगर एक्स ए डैश और बी डैश के यूनियन में है इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, या तो एक्स ए डैश में होगा या एक्स बी डैश में होगा। अगर एक्स ए डैश में है तो कहाँ नहीं होगा, ए में नहीं होगा। अगर एक्स बी डैश में है तो कहाँ नहीं होगा, बी में नहीं होगा। देखिए ना, एक्स ए में भी नहीं है, एक्स बी में भी नहीं है, एक्स किसी एक में भी नहीं है। अगर किसी एक में भी नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। एक्स इंटरसेक्शन में तभी होगा ना जब दोनों में होता, किसी एक में ही नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो कहाँ होगा, इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट में होगा। इस सेट में नहीं है तो कहाँ होगा, इस सेट के कंप्लीमेंट में होगा। तो हमने क्या देखा, हम ऐसा मान के चले थे कि एक्स जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश में है, हम ऐसा मान के चले थे। और हमने प्रूव क्या कर दिया कि एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के होल के कंप्लीमेंट में है। देयरफॉर इसका मतलब हुआ ए डैश यूनियन बी डैश जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी के होल के कंप्लीमेंट का। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों इक्वेशंस को देखकर हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये वाला इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है। इन दोनों ही बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, देखिए दो सेट्स को डिसजॉइंट्स तब बोलते हैं जब उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई है तो हम उन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, राइट। अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, राइट।